तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियोज़ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युत यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, जो कि भौतिक विज्ञान का क्लास 12 है। बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसे आप नहीं समझोगे ना, विद्युत क्षेत्र पे जो बहुत आधारित है। आप अगला भी चैप्टर पढ़ोगे, उसमें भी योगदान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बहुत जगह है। तो देख लीजिए, पहले समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। देखिए, फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है ना कि आप फील करिए उसको। रटा रटा नहीं जाता, फिजिक्स को फील किया जाता है। तो ये समझ लेते हैं पहले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अर्थात मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्यू आवेश है। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी आवेश होगा तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके द्वारा मान लीजिए उत्पन्न कोई विद्युत क्षेत्र होगा, और मान लेते हैं कि ये इसके द्वारा ये क्या है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। और अगर हम इसमें कोई क्यू नॉट यानी कि कोई धन परीक्षण आवेश लाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स या तो आकर्षण का भी हो सकता है या तो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये रिपेल करेगा। तो देखिए, होगा क्या कि जब जो है ये क्या है, जो क्यू प्लस क्यू नॉट पे फोर्स जनरेट करेगा, एक फोर्स लगाएगा जो कि E बराबर हो जाता है एफ अपान क्यू नॉट। ये जो फोर्स जो लगा रहा है वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की क्या है, देखिए बराबर है। लेकिन जो ये आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, विद्युत क्षेत्र के। देखिए यहाँ, तो टोटली ये समझिए ना कि जब कोई परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग मानते हैं कि है वो, तो जब उसको जो है क्या किया कि विद्युत क्षेत्र में रहे, मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश यहाँ पर था, हमने इसको उठाया और ये जो है क्यू प्लस के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर ला दिया। तो जब इसके अंदर लाएंगे तो ये या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, लेकिन ये क्या है, ये धन परीक्षण आवेश है। तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा जब विद्युत क्षेत्र में लाएंगे। तो जो प्रतिकर्षण का जो फील कर रहा है, देखिए ना इसमें क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में रखिए एक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसकी कई सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी हैं, बट आप फील कीजिए इसको। ये क्या है कि कोई परीक्षा जैसे टेस्ट चार्ज है, उसको हमने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ला दिया। तो उसने क्या किया कि तो फोर्स मतलब उसको मिल गया विद्युत क्षेत्र के कारण, या तो वो प्रतिकर्षण का था या वो आकर्षण का था। लेकिन यहाँ पे हम लोग धन परीक्षा लेके चलते हैं, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगा। तो उससे जो दोस्तों ये सूत्र निकल के आता है, E बराबर एफ अपान क्यू। अब बात कर लेते हैं इसके एसआई मात्रक की। एसआई मात्रक, तो ध्यान दें कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। डायरेक्ट सीरीज लेता हूँ, कूलाम समझ जाइएगा। तो ये निकल गया इसकी क्या, एसआई मात्रक। अगर बात करते हैं बीमा की, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एफ का हो जाता है एम ए टी के पावर -2, और जो आवेश है, आवेश की बीमा होती है ए टी। अब देखिए, जब ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, प्लस में। तो आप जानते हैं कि जब कोई ऊपर जाता है तो यूनिवर्स में हो जाता है, हर में जब अंश में जाएगा तो यूनिवर्स में हो जाएगा, यानी हो जाएगा एम एल टी के पावर -3 ए इनवर्स। ये क्या हो गई, इसकी बीमा, इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई।
ठीक है, ये बीमा हो गई। तो ओवरऑल ये समझिए ना कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है कि किसी आवेश द्वारा उत्पन्न कोई विद्युत क्षेत्र है। अगर उसमें हम कोई परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज को ला देंगे तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो तो या तो टेस्ट चार्ज हमेशा धन है, धन परीक्षण आवेश, तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण का बल लगेगा उस पर। तो वो जो बल है, बल और उस आवेश को लाने का जो हम लोग आवेश को लाए उसका अनुपात क्या हो जाता है, वही हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमें किसी बिंदु पर निकालना होगा तो उसके लिए अलग हो जाएगा, उसके लिए आप लोग कूलम का नियम लगा देंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो उसको हम लोग बताएंगे अगले वीडियो में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर अगर हमें निकालनी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालेंगे। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप इस वीडियो को समझें तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आप ऐसे ही फिजिक्स, देखिए फिजिक्स को फील करना होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।